नमस्ते। स्टडीज़ ऑफ इंडियन साइंसेस ट्रस्ट के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पुष्पराग जौहरी आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ वैशाख महीने के ऊपर। तो आप सभी को शुभ वैशाख। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वर्ष वैशाख पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वैशाख के बारे में कई जानकारियाँ दी थी। इस बार हम वैशाख पर ही एक नई जानकारी लेके आए हैं जो आपको काफ़ी काम देगा। साथ ही साथ आप इसके नए आयाम के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो भी हम आज बात करने वाले हैं वैशाख के ऊपर, उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जितनी भी भौतिक चीज़ें होती हैं या जो भी एक साइंटिफिक चीज़ें हैं, उसका एक प्रमाण, लिखित प्रमाण हर जगह होता है। लेकिन आध्यात्म एक ऐसा विषय है वो जो कि स्व अनुभूति का विषय है, जिसके प्रमाण स्व अनुभूति के द्वारा होता है। तो हम जो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं वो स्व अनुभूति पे, यानी कि सेल्फ रिसर्च और सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर है। और इसके पहले की जो वीडियो है जिसके बारे में हमने ग्रहों की स्थिति बताई थी वैशाख पे कि क्या होती है, वो आप चाहें तो हमारे इस कमेंट्स नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन आगे की जानकारी हम और कुछ इसको हमने इन्हांस करके बताई है। तो आइए जानते हैं कि वैशाख के महत्व क्या हैं, वैशाख का क्या अपना इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वैशाख में ग्रहों का असर, उनका क्या, ग्रह किस प्रकार से होते हैं, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ग्रहों से चक्रों का संबंध, हमारे शरीर के चक्रों का संबंध, वैशाख पूर्णिमा में क्या करना चाहिए, कौन सा ध्यान पद्धति करनी चाहिए, द्विहृदय ध्यान और का अर्थ, उनके चक्रों का विश्लेषण व चक्रों के द्वारा हमारे जीवन पर असर, और साथ ही साथ ध्यान का समय कि किस समय ध्यान हमें वैशाख में करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी मिथक हैं या बहुत से लोगों ने कुछ इसके बनाए हुए हैं, सिस्टम बनाए हैं। तो वैशाख में क्या ध्यान और किस समय करना चाहिए, ये हम इस बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बात है, हम बात करते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है वैशाख माह में ग्रहों का असर। आप हमेशा से जब भी ध्यान दें आप ज़रूर देखेंगे कि वैशाख जो माह पड़ता है, वैशाख हमारा द्वितीय माह, सनातन पंचांग के हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से वैशाख द्वितीय महीना है। तो प्रथम माह है चैत्र, जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय माह वैशाख। तो वैशाख में कई महत्व हैं, कई दान के महत्व हैं, जल के दान का महत्व है, ध्यान का महत्व है, सही सत्कर्म का माह है। इस महीने में लोग तीर्थों पर जाके स्नान करते हैं, जल का दान करते हैं, अन्न वितरण करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैशाख माह में सूर्य ज़्यादातर उच्च का होता है। उच्च मतलब कि यानी कि सबसे अपने अच्छे ग्रह पे होता है, अपने अच्छे घर में होता है। तो सूर्य जो कि धर्म का, आध्यात्म का ग्रह है, वो हमेशा हमें अच्छा फल देता है। और इस बार तो सबसे अच्छी बात है कि इस बार वैशाख के समय में कई ग्रह अच्छे हैं, अपने घर के हैं और साथ ही साथ उच्च के हैं, तो जिसकी वजह से वो हमें और अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। तो सूर्य धर्म प्रधान है, सूर्य ग्रहों का एक हेड है, और सूर्य जो है वो हमारे सोल को, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से ये ग्रह वैशाख माह में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और साथ ही साथ वो हमें उचित फल देने वाला होता है। तो वैशाख का ये इम्पोर्टेंस है ग्रहों के मुताबिक। दूसरा है चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा जब फुल मून होता है, जब पूर्णिमा होता है, तो उस दिन जो चंद्रमा होता है वो अपने नीच राशि यानी कि अपने सबसे लोएस्ट राशि में होता है, प्लैनेट में होता है, जो कि एक निगेटिव इफेक्ट देता है हमारे मन को, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। तो उस दिन ध्यान करने से जो इफेक्ट हमारे मन को होता है वो एक पॉजिटिव वे में होता है। खैर, अब इसके बारे में और बात करेंगे। जो ग्रह है उसका हमारे चक्रों से क्या संबंध है। 9 ग्रह, 9 चक्र, 7 भौतिक ग्रह जो दिखते हैं, 2 हिडन ग्रह। ठीक उसी प्रकार से 7 चक्र हमारे जो दिखते हैं और 2 चक्र जो हिडन है, राहु और केतु,
जो हिडन है, जो दिखते नहीं। बहुत लोगों में मिसइंटरप्रिटेशन है कि लोग राहु केतु हाथ के हथेलियों चक्र को बोलते हैं, लेकिन अलग चीज़ है, वो अलग चैप्टर है, उस पर हम अलग कभी बात करेंगे, लेकिन वो हिडन है। लेकिन यहाँ पे बात तो भी हम मेन वैशाख के ऊपर करेंगे। तो वैशाख में ये बात आती है कि वैशाख में 2 ऐसे मेन ग्रह हैं जो हमारे पूरे शरीर को, साथ ही साथ पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो है सूर्य और चंद्र। तो सारे इफेक्ट्स, सूर्य आत्मकारक यानी कि हमारे आत्मा का कारक, चंद्र मन कारक यानी कि हमारे मन का कारक। और पूरे ध्यान में हम मन को कंट्रोल करते हैं और आत्मा को प्यूरिफाई करने की बात करते हैं। एग्जैक्टली हम यही करेंगे। वैशाख पूर्णिमा में क्या करना चाहिए? एग्जैक्ट जैसे हमने बताया कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हमेशा सूर्य अपने अच्छे ग्रह में होता है। अच्छे ग्रह में होने के साथ मान के चलिए कि सूर्य या तो मेष राशि में होता है या वृष राशि में होता है। तो मेष राशि हुआ यानी कि उच्च की राशि उसकी, वृष राशि यानी कि वो अपने से अगली, अपने से दूसरी राशि में होता है। तो वो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह में भी अपने प्रथम स्थान से होने से, सेकंड होने पे वो भी एक अच्छा ही फल देता है। लेकिन साथ ही साथ चंद्रमा अपनी नीच राशि में होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो अपने सोल अपग्रेडेशन के लिए, सोल डेवलपमेंट के लिए हम ध्यान करते हैं। तो जब हम सोल के पे ध्यान करते हैं, सोल के अपने आत्मा के लिए ध्यान करते हैं, तो वो एक मन को कंट्रोल करता है, यानी कि वो चंद्रमा को कंट्रोल करता है सूर्य, और वो हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। तीसरा है, इसके बाद हम आते हैं कि कौन सी पद्धति का ध्यान करना चाहिए। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से पद्धति है, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ध्यान करें जिससे कि हमारे सोल की डेवलपमेंट हो, उसका एक आत्मा की हमारी एक उच्च स्थिति प्राप्त करे। जैसा कि गौतम बुद्ध के साथ हुआ था, उनको भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, उसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम ऐसा ध्यान करें जिससे हमारी आत्मा को एक प्रगति, एक उन्नति प्राप्त हो। तो हम ज़्यादातर ध्यान करेंगे तो कौन सा ध्यान? आत्मा के लिए। आत्मा का ध्यान कौन सा हुआ? हमारे आत्मा की शुद्धता के लिए सूर्य का ध्यान। सूर्य मतलब हमारे ब्रह्मचक्र। ठीक है, तो हम हमेशा से एक ऐसे चक्र का ध्यान करते हैं जो हमारे ब्रह्मचक्र का हो। लेकिन यहाँ पे बात तो द्वि हृदय की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आज द्वि हृदय ध्यान में ही हम ब्रह्मचक्र पर ध्यान करते हैं। और भी बहुत सी ध्यान पद्धति होगी, लेकिन हम द्वि हृदय की बात करेंगे। तो पहला हृदय तो हो गया हमारा क्राउन यानी कि ब्रह्मचक्र। दूसरा हृदय चक्र, क्योंकि बिना हृदय के खुले ब्रह्मचक्र नहीं खुलता, क्योंकि एक दरवाज़ा है, दूसरी खिड़की है। जब तक एक अच्छा वेंटिलेशन नहीं होगा एनर्जी का, उतना अच्छी एनर्जी हमारे अंदर नहीं आएगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ब्रह्मचक्र है, इसका जो मिडिल पार्ट होता है वही हार्ट का रेप्लिका है, यानी कि दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं। तो कहीं ना कहीं हृदय भी, हमारा हृदय हमारे क्राउन से मिला हुआ है। इसे हम अपना हृदय कहते हैं, इसे ईश्वर का हृदय कहते हैं। तो हम दोनों को जब मिलाते हैं तो ये द्वि हृदय ध्यान होता है, जो कि हमारी सोल डेवलपमेंट, प्यूरिफिकेशन, साथ ही साथ इंट्यूशन पावर या बहुत सी इंटरनल पावर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं चक्रों के द्वारा द्वि हृदय ध्यान का अर्थ, चक्रों का विश्लेषण व चक्रों के द्वारा हमारे जीवन पर असर। जैसा कि हमने बात किया कि द्वि हृदय ध्यान जो हम करते हैं वो हमारे दोनों चक्रों पे होता है, ब्रह्म चक्र और हृदय चक्र पे। तो हम इस चक्रों पे ध्यान देते हुए समस्त पृथ्वी को जब आशीष प्रदान करते हैं ऊर्जा के रूप में, तो एक सत्कर्म होता है, क्योंकि हम पृथ्वी को, सभी जीवों को सकारात्मकता का, प्रेम का, आध्यात्म का आशीष देते हैं। और जो भी हम करते हैं, जो भी ऊर्जा के रूप में देते हैं, वो कभी न कभी मैनिफेस्ट होता है, यानी कि भौतिक रूप लेता है। तो हम सत्कर्म कर रहे हैं, तो इससे हमारी आत्मा की शुद्धता तो होती ही है, साथ ही साथ दूसरे की भी आत्मा की शुद्धता होती है, उनकी उन्नति होती है। और जब भी हम ब्रह्मचक्र और हृदय चक्र पर ध्यान देते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हृदय चक्र से हमारा हृदय बड़ा होता है, हम खुश होते हैं। और हृदय चक्र के बढ़ने से हमारी थाइमस ग्रंथि वो एक्टिवेट होती है। जब वो एक्टिवेट होती है तो हमारे अंदर खुद को ठीक करने की एबिलिटी, यानी कि सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी बढ़ती है। हमारा बॉडी खुद को ठीक कर सकता है।
उसके बाद हमारे जितने भी इमोशनल स्ट्रेस होते हैं वो भी सब ख़त्म हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हो गया, लोअर इमोशंस हो गए, ये सब सारी जो प्रॉब्लम्स वो ऑटोमेटिक डाउन होती जाती है और हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। ऊपर अब चक्र की बात करते हैं, जो क्राउन चक्र है उस पर जब डिवाइन एनर्जी का फ्लो होता है हमारे अंदर बहुत सी सकारात्मक चेंजेस आते हैं, जैसा कि इंट्यूशन, सोल प्यूरिफिकेशन, हमारी खुद की अपनी शुद्धता होती है। इंट्यूशन लेवल तो बढ़ता ही है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, और हम सही गलत में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, फ़र्क जान सकते हैं। हम दूसरों को उसी नज़रिए से देख सकते हैं जिस नज़रिए से वो है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को उस नज़रिए से देखते हैं अपने जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हम एक न्यूट्रल वे में रह सकते हैं। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं और जो इसे करता है वो इसे एक्सपीरियंस कर सकता है। और ध्यान का समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैशाख ध्यान पे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि खासकर जो प्राणा हीलिंग या प्राणिक हीलिंग या योगा प्राणा विद्या पे पद्धति से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है कि ध्यान एक समय पे होना चाहिए। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी और बाहर में आर्कैन स्कूल जहाँ से इस ध्यान के बारे में अधिक बताया गया है उसमें भी टाइम के बारे में बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पूरे विश्व में एक साथ लोग बैठते हैं। लेकिन वो समय क्या है, उस समय की गणना क्या होती है? तो उस समय की गणना वो होती है, ये पूरा शोध से मालूम चला है, इस पर काफ़ी शोध हुआ है और काफ़ी साल के समय को निकाल करके इसे देखा गया है कि जो समय होता है वो एग्जैक्ट समय तब होता है जब पूर्णिमा ख़त्म होकर के प्रतिपदा में एंटर करता है। यानी कि जैसे ही पूर्णिमा खत्म होती है, वो पहली तिथि लगती है यानी कि प्रतिपदा प्रथमा लगती है, तब वो 7 मिनट का 8 मिनट का समय होता है, उस वक्त वो साइलेंस पीरियड होता है। तो आधी घंटा पहले से लेकर 10 या 15 मिनट तक आगे तक वो ध्यान पूरा होता है। और इस बार जो ये ध्यान होने वाला है, ये जो साइलेंस पीरियड पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 9:54 IST सुबह, मीन्स 9:54 AM IST। तो इस वक्त पूरे विश्व के लोग एक साथ बैठ कर ध्यान करेंगे और ईश्वरीय ऊर्जा, जैसा कि इसका इम्पोर्टेंस ये है वैशाख ध्यान का कि लोगों का कहना होता है और काफ़ी लोग ने एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी नहीं वो हम कैसे बताएं, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बता सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन जितनी भी हिडन सिटीज़ हैं, हिडन वर्ल्ड हैं, जैसा कि ज्ञानगंज, काशी, शंभाला, वहाँ पे जितने अवतार हुए हैं वो आते हैं और उस 7 मिनट के लिए अपनी पूरी ब्लेसिंग्स, अपनी ऊर्जा पूरे पृथ्वी पर लोगों को देते हैं। और उस वक्त जो भी लोग होते हैं उसे रिसीव कर लेते हैं, जो रिसीव करते हैं उन्हें वो मिल जाता है। बहुत लोग पानी रखते हैं अपने साथ, अपनी विशेस रखते हैं, बहुत लोग की फ़ोटो रख देते हैं जिससे कि वो भी ऊर्जित हो जाए। तो आप अपने साथ एक ग्लास में, ग्लास इन द सेंस ग्लास की बोतल में, शीशे की बोतल में आप पानी रखें, 1 बोतल, 2 बोतल, 4 बोतल रख सकते हैं। मेटल भी हो सकता है, धातु, मतलब धातु होना चाहिए, स्टील नहीं या प्लास्टिक नहीं। तांबे की बोतल हो, लोहे की बोतल हो, वो तो होता नहीं, और पीतल की बोतल हो, ऐसी कोई बोतल हो आप रख सकते हैं। साथ ही साथ शीशे की बोतल हो तो आप रख सकते हैं। ऐसी बोतल रखते हैं जो कि ऊर्जा को अच्छे से ग्रहण करती है, उसको आप लेकर के उस पानी को भी ऊर्जित करके अपने पास रख सकते हैं। कुछ विश आप पूरी करना चाहते हैं तो उसको लिख करके उस दिन वहाँ पे ब्लेस कर सकते हैं। तो हम सब इस बारी करने वाले हैं और हर साल करते हैं और इस बार भी करेंगे, और आशा करते हैं कि अगर आप इस ध्यान से कुछ सकारात्मक अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के 2 तरीके हैं, इस ध्यान को करने के 2 तरीके हैं। हम इस ध्यान को 16 मई ठीक 9:30 बजे करेंगे। 2 तरीके से, पहला तरीका ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा, तो आप हमसे यूट्यूब के द्वारा 9:30 बजे ठीक जुड़ सकते हैं, हम लाइव चलाएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल स्टडीज़ ऑफ इनर साइंसेस ट्रस्ट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिले और आप हमसे जुड़ सकें। दूसरा तरीका, आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में, हमारे प्रेमाइसेस में। हम अपने प्रेमाइसेस में ठीक 9:30 बजे ध्यान आरंभ करेंगे और वहीं से लाइव चलाएंगे। और आप चाहें तो अपने घर से भी कर सकते हैं। आपके कपड़े बिल्कुल लाइट शेड कलर के, सफ़ेद हो तो बेस्ट, पहनिए, ढीले ढाले होने चाहिए,
जिससे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो। पानी रखिए, सुबह नमक के पानी से नहाइए, जिससे कि आपका ऑरा, एनर्जी बॉडी पूरी क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। और भी जो अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल करें और हमारे साथ जुड़ें, और हम जुड़ करके एक अच्छा ध्यान को एक्सपीरियंस करेंगे। तो अवश्य हमसे जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी प्रश्न है आप हमसे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक एक सदस्य आपकी हेल्प के लिए तैयार है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। तो धन्यवाद, नमस्ते।